हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाई हूँ क्योंकि मुझे कल से इतने सारे मैसेज आए हैं इस बारे में। आई मुझे दुख हो रहा है ये कहने में कि इतनी सारी यंग गर्ल्स ने मुझे ऑडियो मैसेज भेजे हैं जो लिटरली रो रही हैं अपनी ऑडियो मैसेज में। और वो क्या हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, और या कुछ ऐसे हैं जो मेरे पेरेंट्स मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं, मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ तो पेरेंट्स उसके लिए मान नहीं रहे। मैं इस वीडियो में आपको 3 चीज़ें बताऊंगी। उन 3 चीज़ों से आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप लाइफ को एकदम ठीक कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ों से आप मेरी वीडियो पूरी सुने। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे ऑडिबल्स लेना चाहते हैं जो लव एंड रिलेशनशिप के लिए है, वो भी अवेलेबल है। उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हो क्या रहा है, आप मुझे कह रहे हैं कि मैसेज करके कि आपके बॉयफ्रेंड ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप उसको चेक कर रहे हैं वो मुझे कब वापस मिलेगा, दीदी बताए इसी से मेरी शादी होगी कि नहीं, मुझे यहीं करनी है। इतनी डेस्परेशन है। सबसे पहले मैं ये समझाऊंगी, ये सारी चीजें आपकी अपनी क्रिएटेड है। ये सुनने में आपको बुरा लगता होगा लेकिन यस, ये है। आपने उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने भी आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। जो कुछ भी है परफेक्ट है। लेकिन ये आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग के कारण ये बुरा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें किसी और फोन से चेज कर रहे हैं। आप अपनी किसी फ्रेंड को कह रहे हैं कि उसको कांटेक्ट करो, आप उन्हें फेसबुक पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब डेस्परेशन है, ये सब अटैचमेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि आप साधु बन जाएं और किसी चीज से कोई अटैचमेंट ना रखें, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस लाइफ में हैं, हमें सब कुछ चाहिए, हमें खुशियां भी चाहिए, हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमें पैसे चाहिए, बिल्कुल चाहिए। लेकिन उसको पाने का हमारा रास्ता गलत है। आपको खुशी कोई तीसरा इंसान नहीं दे सकता, आपको खुशी मिलेगी अपने अंदर से। तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। और वो अब आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, वो आपको कॉल नहीं कर रहे, आपकी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे और आप रो रहे हैं। ये मैसेज आप क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स को? आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि ब्लॉकेज, मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, मेरे पास लव नहीं है, मेरे पास मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है या गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे में क्या कसूर है। ये सारी चीजें, ये सब वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में दे रहे हैं। और गॉड क्या कहता है, यूनिवर्स क्या कहता है? तथास्तु। आप ये कह रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं इतनी बुरी क्यों हूं, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया। ये सब बातें प्लीज 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 इन बातों को छोड़ दें। जो हुआ है उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें सबसे पहले कि ये सिचुएशन है, कोई बात नहीं, ये है, हम इसको ठीक करेंगे, हम इकट्ठे इस चीज को ठीक करेंगे। आप सिर्फ 3 चीजें करें। पहले सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, उसके साथ साथ आप होपोनोपो प्रेयर कर सकते हैं। जो सिचुएशन है उसको हील करें। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप अपना चार्ज लें कि मेरे कारण ये हुआ है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। जब आप कहेंगे मेरे कारण चीजें खराब हुई हैं और मैं ही इसको ठीक करूंगा तो सब चीजें ठीक होंगी। आप होपोनोपो प्रेयर करें। जो 4 सेंटेंस हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। और इसको डिफरेंट वे में कह सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप किसको कह रहे हैं? आप कह रहे हैं लव को, रिलेशनशिप को, कि आई एम सॉरी, मैंने कभी कुछ गलत किया है। या उस इंसान का नाम लेके आप कह सकते हैं कि मेरे से अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो मुझे माफ करें। हो सकता है मैंने कभी झगड़ा किया हो सकता है मैंने कुछ बुरा कहा हो सकता है मैंने जाने अनजाने में तुम्हें दुख दिया हो। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड आई लव यू। ये प्रेयर आप सुबह शाम करें और जब भी हो सकता है तब आप करें। यही मेरे ऑडिबल्स में है। मेरे ऑडिबल में एक तो माइंड की रीप्रोग्रामिंग है लव और रिलेशनशिप के लिए, दूसरा मेरा उसमें है एफर्मेशंस जो कि बहुत पावरफुल है, मेडिटेशन है, उसके बाद मेरी प्रेयर है यूनिवर्स के लिए और होपोनोपो प्रेयर स्पेशली फॉर लव एंड रिलेशनशिप, और एक मेरा है डेली रूटीन कि डेली रूटीन में आप क्या करें, आप ग्रेटफुल हो, वो सब उसमें है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ।
फर्स्ट है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, उसके साथ साथ आप होपोनोपो प्रेयर कर सकते हैं। एक्सेप्ट जब आप कर रहे हैं उसका क्या मतलब है कि आप उस चीज से डिटैच हो रहे हैं, आप लेट गो कर रहे हैं उस चीज को। लेट गो करने का मतलब क्या है कि आप ये कहें जो ये हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, जो आगे होगा बिल्कुल सही होगा। यूनिवर्स की अगर ये मर्जी है और यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, गॉड आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। आप उस चीज को एक्सेप्ट करें और इंसान को हील करें, उस रिलेशनशिप को हील करें, उस इंसान को जाने दें। जाने दे का मतलब है उस समय उसको चेज मत करें, उसे फॉलो अप मत करें, उसे बार बार कॉल मत करें। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखें। आप जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रखते, आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं देते, तो ये चीजें होती हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट रखें और अपने आप को लव दें कि मैं एक बहुत अच्छी डिवाइन आत्मा हूं, मैं बहुत परफेक्ट हूं और मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास लव है, मेरे पास अबंडेंस है। जब आप ये चीजें कहते हैं तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु, आपके पास सब कुछ है। और जब आप कहते हैं मेरे पास ये चीजें नहीं हैं, तब भी गॉड यही कहता है तथास्तु। तो ये आपकी मर्जी है, आप क्या कहेंगे। आपका अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, डिटैच हो जाए उससे और उसे लेट गो करें। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लेट गो कर रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। सेकेंड चीज आप क्या करें, आप सेल्फ लव करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप में खुश रहें। वो कैसे रहेंगे, जब आप कहेंगे, आप मुझे कहेंगे कि मैं तो इतना दुखी हूं कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया या ये सिचुएशन आ गई, और आप मुझे कह रहे हैं आप खुश रहें। आप कैसे खुश रह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए। जिंदगी सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है। आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, आपके और रिलेशन है, भाई बहन है। एक इंसान के लिए आप अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकते, आप अपने मन को दुख नहीं दे सकते। आप एक भगवान की क्रिएशन है। जब आप दुखी होते हैं, जब आप अपने आप को रोते हैं या आप अपने आप को दुखी करते हैं, तो आप अपने आप को दुख नहीं दे रहे, आप ये कह रहे हैं कि भगवान की ये क्रिएशन अच्छी नहीं है, भगवान की ये क्रिएशन में कुछ कमी है, इसीलिए वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया। आप में कोई कमी नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लें, अपने आप में आप सबसे ब्यूटीफुल डिवाइन पर्सन है यहाँ पे, ऐसा सोचें। तो अपने आप में पहला क्या करना है, एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, डिटैच हो और लेट गो करें। सेकंड है कि सेल्फ लव करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को प्यार दें, अपने आप के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट करें। क्योंकि आप जब अपने आप को प्यार कर रहे हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप गॉड की प्रेज कर रहे हैं। मिरर में खड़े होकर अपने आप की तारीफ करें कि आप बहुत सुंदर हैं, आपसे हर दुनिया सब लोग प्यार करते हैं। प्यार आपके पास अपने आप आता है, आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये सेकेंड चीज होगी। अब थर्ड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो क्या करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल है कि आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपको वो मिलेगा जैसे आप हैं, आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। अब ये बातें मेरी किसी को बुरी भी लग सकती हैं, आप कहेंगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, वो इंसान ने हमारे साथ बुरी की। कहीं ना कहीं आपने वो चीजें अट्रैक्ट करी थी। आप उस इंसान को क्यों चाहते हैं, आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं। हो सकता है वो इंसान बहुत केयरिंग हो, वो बहुत लविंग हो, वो बहुत अफेक्शनेट हो। तो आप क्या करो, बहुत लॉयल हो, तो आप वो चीजें अपने आप में अंदर डेवलप करें। आप दूसरों के लिए केयरिंग हो जाए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ब्रदर सिस्टर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए, उनके लिए केयरिंग हो जाए। जब आप केयरिंग हो जाएंगे तो आप ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करेंगे जो केयरिंग है। आप लविंग हो जाए, अपने आसपास जितने लोग हैं उन्हें प्यार से बात करें, दिल से प्यार से बात करें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। जब आप उनसे प्यार से बात करते हैं, जब आप उनसे भी ब्लेसिंग्स लेते हैं और आप अपने औरों से भी प्यार अट्रैक्ट करते हैं। आप सबके लिए लॉयल हो जाएं। लॉयल और का मतलब यहाँ क्या है, आप अपने लिए लॉयल हो जाएं कि हाँ, मैंने अपने आप को दुखी नहीं करना, मैंने अपने आप को खुश रखना है, ये मेरी लॉयल्टी है मेरे लिए। आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने आप को है। इस दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ एक इंसान है, आप खुद, सबसे पहले। उसके बाद हर रिलेशन आता है। पहले अपने आप को खुश रखें,
फिर आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। उसके बिना आप दूसरों को खुश भी नहीं रख पाएंगे। तो आप दूसरों के लिए लॉयल हो जाएं, आप उनको डेडिकेटेड हो जाएं, आप उनको केयरिंग हो, आप लविंग हो। जैसे जैसे आप लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड होते जाएंगे, आप चाहते हैं कि वो इंसान आपसे झूठ ना बोले, तो आप अपने आप से भी झूठ मत बोले, आप लोगों से झूठ मत बोले। आप अब कहेंगे मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, हम झूठ बोलते हैं। आप कहते हैं कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, आप तो बहुत सुंदर हो, मेरे को ऐसा दुख क्यों मिला। आप दुखी नहीं हैं, आप अपने आप को दुखी कर रहे हैं। तो आप अपने आप को पहले लव दे, अफेक्शन दे, और वो चीजें बन जाए अपने अंदर। कैसे? आप लॉयल बने, केयरिंग बने, लविंग बने। जब आप ये चीजें बन जाएंगे तो आप वो चीजें अट्रैक्ट करेंगे। यही हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, लॉ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप ये 3 चीजें करें, लेट गो, डिटैच, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एक्ट एज इफ, और या वो चीजें बन जाएं अपने अंदर, वो लव के मैग्नेट बन जाएं, ताकि आप लव को अट्रैक्ट करें। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ वो इंसान आपके पास वापस आएगा। आपने रोना नहीं है, आपने अपने आप को टॉर्चर नहीं करना, आपने खुश रहना है। आप जितना रो रहे हैं, जितना अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, वो वाइब्रेशंस बाहर जा रही हैं, उतना दुख आपको और मिल रहा है। आप खुश रहें, माइंड को डाइवर्ट करें। आप ये सोच के करें कि जो होगा मेरी लाइफ में वो बहुत अच्छा होगा। एक बात और मैं कहती हूँ आपको, वो इंसान वापस आएगा ही आएगा, लेकिन अगर वो इंसान वापस नहीं आता तो आपको ये सोचना है कि वो इंसान आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेटर इंसान है। क्योंकि आपको एक, कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं और शादी हो भी जाती है, लेकिन उसके बाद आप रियलाइज करते हैं कि ये इंसान इतना अच्छा नहीं है। तो एक एक चीज के साथ अटैच मत हो, आपको उस इंसान जैसी क्वालिटीज चाहिए, तो आप उसके जैसे बन जाएं। आपके पास वैसी क्वालिटीज वाला, रादर बेटर क्वालिटीज वाला इंसान आपके पास आएगा। आप सिर्फ जो क्वालिटीज अपने पार्टनर में, अपने हस्बैंड में, वाइफ में चाहते हैं, आप वैसी क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर लें। आपको चाहिए इंसान जो खुश मिजाज हो, तो खुश रहें। जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, कैसे आपके पास वो इंसान आएगा। आप अफेक्शनेट हो जाएं, आप लविंग हो जाएं। जैसे जैसे आप ये चीजें डेवलप करते रहेंगे, आप अपने एक्स को, वो आपको अनब्लॉक भी करेंगे, वो आपके पास वापस आएंगे, सब कुछ होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे वो ऑडिबल्स लेने के लिए, तो आप मुझे नीचे मैसेज करें। और उस ऑडिबल्स में एक तो मेरे माइंड की रीप्रोग्रामिंग है, दूसरा उसमें बहुत पावरफुल एफर्मेशंस हैं, मेडिटेशन है, उसमें यूनिवर्स के लिए प्रेयर है, और होपोनोपो प्रेयर है स्पेशली लव और रिलेशनशिप के लिए। और डेली का आपका रूटीन क्या होना चाहिए, आप सुबह उठें क्या करना चाहिए, आप शाम को सोने से पहले क्या करना है, और सारे दिन में अपनी पॉजिटिव वाइब्स कैसे रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आए हैं, और मैं उनको इंडिविजुअली तो रिप्लाई किया है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है। थैंक यू so much for watching my video, and I'll see you in the next video.